नमस्कार। एक राजपुरोहित थे, बहुत ही विद्वान एवं चरित्रवान। इतना मजबूत उनका व्यक्तिमत्व था कि जब वे दरबार में हाजिर होते तो राजा स्वयं अपने सिंहासन से उठ के उन्हें अभिवादन करते थे, उन्हें नमस्ते करते थे। तो राजपुरोहित के मन में एक दिन ये प्रश्न उठा कि ये आदर उन्हें उनके चरित्र के लिए मिल रहा है या उन्हें उनके ज्ञान के लिए मिल रहा है, क्योंकि वे विद्वान बहुत थे। तो अब इस शंका का समाधान कैसे किया जाए? काफी दिन उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। सीधे सीधे प्रश्न पूछने पे तो शायद जवाब मिलता न मिलता। फिर उन्हें एक उसका उपाय सूझा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं महाराजा का खजाना देखना चाहता हूँ। तो उन्हें खजाना देखने के लिए भेजा गया। राजपुरोहित ने खजाना देखा और 5 मूल्यवान मोती उठा लिए। खजांची ने भी देखा कि राजपुरोहित 5 मोती उठा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, लेकिन वे उस समय चुप रहे और वो विचार करते रहे कि क्या राजपुरोहित के मन में भी लालच आ गया, लोभ आ गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन वो चुप रह गए। राजपुरोहित चले गए। दूसरे दिन पुनः राजपुरोहित दरबार में आए। यथावत पूर्ण कार्य चला। फिर जब जाने का समय आया तब फिर से राजपुरोहित राज खजाना देखने के लिए गए। फिर से उन्होंने 5 कीमती मोती उठा लिए। खजांची ने फिर से देख लिया था। अब खजांची थोड़ा सा व्याकुल हो गया कि ये क्या कर रहे हैं राजपुरोहित, मतलब इतने विद्वान व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहे हैं। हम तो इन्हें कितना चरित्रवान समझते थे और ये तो चोरी कर रहे हैं। उस दिन मन खजांची का थोड़ा आकुल व्याकुल ज्यादा था। फिर राजपुरोहित चले गए। फिर तीसरे दिन फिर से वो खजाना देखने गए। खजांची तो इस बार बहुत अलर्ट थे। उन्होंने फिर 5 मोती उठाए। अब खजांची से रहा नहीं गया, बहुत आक्रोश आया उन्हें। उन्होंने राजपुरोहित को जाने दिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने जाके तुरंत महाराज से ये बात बताई कि राजपुरोहित 3 दिन से ऐसे काम कर रहे हैं, रोज वो कीमती मोती उठा रहे हैं और जा रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना चरित्रवान व्यक्ति और ऐसी हरकत कर रहा है। क्या राजपुरोहित के मन में लालच आ गया है, लोभ आ गया है? और इनका इतनी विद्वत्ता और उसके बावजूद ये ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं। चौथे दिन राजपुरोहित जब आए तो न महाराज अपनी जगह से खड़े हुए उन्हें अभिवादन करने, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा भी नहीं, और थोड़े उखड़े उखड़े थे। तो राजपुरोहित के समझ में आ गया कि माजरा क्या है, और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। सभा समाप्त होने पर जब सब जा रहे थे, राजपुरोहित भी उठे जाने के लिए, तो महाराज ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। जब बाकी सारे सभासद वहाँ से चले गए तो महाराज ने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुमने खजाने में से कीमती मोती चुराए हैं, ऐसा क्यों किया? और महाराज थोड़े ज़्यादा आक्रोश में थे। उन्होंने और भी कुछ कहा और राजपुरोहित चुपचाप सुनते रहे। फिर महाराज ने कहा कि अब कुछ बताओगे कि ऐसा क्यों किया तुमने? तब राजपुरोहित ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि जो मुझे इतना सम्मान मिल रहा है वो मेरे ज्ञान की वजह से मिल रहा है या मेरे चरित्र की वजह से मिल रहा है। और आज ये साबित हो गया कि जो मुझे सम्मान मिल रहा था वो मेरे चरित्र की वजह से मिल रहा था। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपके राज्य में
चरित्रवान व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। और उन्होंने अपनी जेब से वो पूड़ी निकाली और वो 15 कीमती मोती वापस राजा को सौंप दिए। मतलब उनका इरादा चोरी करने का तो था ही नहीं ना, वो कीमती मोती उन्होंने लौटा दिए। मतलब वो रोज ला रहे थे वो अपने साथ मोती कि जिस दिन ये प्रश्न आएगा वो लौटा देंगे। इंग्लिश में आपने सुना होगा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। और आपने अपने जीवन में कब ऐसा अनुभव लिया है कि जब आपका व्यवहार अच्छा रहा तो उसका आपको गर्व हुआ, किसी और को समझा या नहीं ये नहीं, लेकिन आपको उस बात का एक समाधान, गर्व भी नहीं, समाधान रहा कि मैंने सही व्यवहार किया है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए आपका ओपिनियन एंड सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।